गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12th पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर्स ऑफ ज़ीनॉन फ्लोराइड्स। हम यहाँ पर ज़ीनॉन फ्लोराइड्स की स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट फ्लोराइड है हमारे पास, फर्स्ट ज़ीनॉन फ्लोराइड है XeF2। XeF2 इसका नाम क्या है? ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। हम सबसे पहले ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। देखिए, ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर है 54, ठीक है। अगर हम इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p6, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ज़ीनॉन का जो आउटर मोस्ट सेल है, ज़ीनॉन का जो आउटर मोस्ट सेल है वो कौन सा है? फिफ्थ सेल, ठीक है। फिफ्थ इसका लास्ट प्रिंसिपल सेल है। इसमें S और P सब सेल्स हैं वो कंप्लीटली फिल हैं। आप देख सकते हैं S में 2 है और P में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पर हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से भी शो कर सकते हैं। देखिए, 5s के इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से शो किया जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 5p 1 2 3 4 5 6। तो आप यहां से देख सकते हैं कि ज़ीनॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। यहां पर 5d सबसेल भी है, 5d सबसेल भी है, 1 2 3 4 5d जो कि वेकेंट है हमारे पास, ठीक है, वेकेंट है। उसी के साथ हम देख सकते हैं कि ज़ीनॉन के साथ फ्लोरीन अटैच है। ज़ीनॉन फ्लोराइड में ज़ीनॉन के साथ क्या है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 9, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? हीलियम 2s2 2p5। आप देख सकते हैं फ्लोरीन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p5। अगर हम यहां पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन चेक करें तो किस तरह से है? इस तरह से 2s, यहां पर s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में 5 हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास यहां देखिए 2 फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है तो सेकंड फ्लोरीन के लिए भी सेम हो जाएगा, 1 2 एंड p में कितने हो जाएंगे? 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये है हमारे पास 2p, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फ्लोरीन एटम है इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहां देखिए, 1 फ्लोरीन में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और सेकंड में भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहां पर देखिए ज़ीनॉन में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और बॉन्डिंग करने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या होगा कि ज़ीनॉन नॉर्मल स्टेट में, ये हमारे पास क्या है? ज़ीनॉन की नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल स्टेट। तो ज़ीनॉन नॉर्मल स्टेट में फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होगा? जैसे ही ये फ्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़ीनॉन के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा कि ज़ीनॉन का जो 5p ऑर्बिटल है, 5p ऑर्बिटल है, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे? यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 5d में चला जाएगा। अब ये इसकी नॉर्मल स्टेट नहीं है, ये इसकी नॉर्मल स्टेट नहीं है, ये इसकी है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन के जंप से हमारे पास ज़ीनॉन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ज़ीनॉन में कितने हो गए हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है ये ज़ीनॉन के साथ पेयरिंग कर सकता है। तो क्या होगा कि ये फ्लोरीन के जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसके साथ पेयरिंग करेंगे? ज़ीनॉन के इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इस तरह से। आप देखिए, तो यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे,
2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी फाइनली? स्ट्रक्चर हो जाएगी हमारे पास जिनोन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन। देखिए जिनोन डाइफ्लोराइड में 2 फ्लोरीन है और 2 फ्लोरीन इस तरह से जिनोन के साथ अटैच हैं, ठीक है। तो यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, ये हमारे पास क्या है? सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करते हैं। हमारे पास 1 2 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस तरह से हो जाएंगे 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो हमारे पास जो 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनोन के, वो इस तरह से यहां पर ड्रॉ हो जाएंगे। तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर, किसके लिए? जिनोन डाइफ्लोराइड के लिए। अगर हम इस स्ट्रक्चर में जिनोन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ चेक करें तो बॉन्ड लेंथ कितनी है? 200 पिकोमीटर, 200 पिकोमीटर। अगर हम यहां पर जिनोन डाइफ्लोराइड की शेप चेक करें तो इसकी शेप हो जाएगी लीनियर, इसकी शेप कैसी हो जाएगी? लीनियर। अगर हम यहां पर जिनोन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो देखिए हम यहां से हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हैं sp3d, sp3d। तो यहां पर जिनोन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3d, sp3d। तो इस तरह से हमने जिनोन डाइफ्लोराइड की स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया है और उसके बॉन्ड पैरामीटर्स और हाइब्रिडाइजेशन और शेप को भी यहां पर चेक कर लिया है। सेकंड जिनोन फ्लोराइड है XeF4, जिनोन टेट्राफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। जिनोन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p6, ठीक है। यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है? 5s2 एंड 5p6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारे पास 5p। और हम जानते हैं कि हमारे पास 5d कंप्लीटली वेकेंट है, 1 2 3 4 एंड 5d, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास है जिनोन के साथ 4 फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम 2s2 2p5, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है? यहां पर हमारे पास है 4 फ्लोरीन। तो फर्स्ट फ्लोरीन के लिए हो जाएगा s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और p में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह से सेकंड फ्लोरीन है। सेकंड फ्लोरीन में भी s में 2 1 2 एंड p में 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। थर्ड फ्लोरीन 1 2 एंड p में 5, 1 2 3 4 एंड 5। और लास्ट फोर्थ फ्लोरीन में भी सेम हो जाएगा, 1 2 एंड p में 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए हमने यहां पर 4 फ्लोरीन एटम्स के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को लिख लिया है। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि हर एक फ्लोरीन के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर फ्लोरीन को जिनोन के साथ पेयरिंग करने के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम यहां देख सकते हैं कि जिनोन के पास नॉर्मल स्टेज पर या फिर ग्राउंड स्टेट या फिर नॉर्मल स्टेट पर एक भी इलेक्ट्रॉन
अनपेयर्ड नहीं है, तो क्या होगा, जिनोन के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और हायर एनर्जी लेवल में जंप करेंगे। तो देखिए हमारे पास 5p सबशेल के ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं, इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेंगे कहां पर, 5d सबशेल में, इस तरह से। तो हम यहां देख सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं। तो क्या होगा कि 4 फ्लोरीन एटम्स के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। इस तरह से, इस तरह से देखिए, इस तरह से यहां पर बॉन्डिंग कर लेंगे और क्या बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड। यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली इसकी स्ट्रक्चर चेक करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर है जिनोन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन एंड सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन। ठीक है, इस तरह से 4 फ्लोरीन जिनोन के साथ अटैच हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए लोन पेयर कितने हैं हमारे पास, 1 एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से यहां पर ड्रॉ हो जाएंगे और सेकेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहां पर ड्रॉ हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास जो 4 फ्लोरीन है ये 1 प्लेन में है, ये हमारे पास क्या है, 1 प्लेन में है। आप देख सकते हैं ये जो 4 फ्लोरीन है ये 1 प्लेन में है, इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर जो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अबव द प्लेन है और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बिलो द प्लेन है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम जिनोन टेट्राफ्लोराइड की शेप चेक करें तो शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। अगर हम यहां पर जिनोन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो हाइब्रिडाइजेशन देखिए, sp3d2, sp3d2। तो यहां पर जिनोन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना हो जाएगा, sp3d2। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहां पर जिनोन टेट्राफ्लोराइड की स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया है। थर्ड जिनोन फ्लोराइड है हमारे पास XeF6, जिनोन जिनोन हेक्सा फ्लोराइड, हेक्सा फ्लोराइड। देखिए इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ होती है। जिनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p6। तो यहां पर लास्ट सेल कंप्लीटली फिल है। ठीक है, जिसमें 5s में 2 है और p में 6 है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, इस तरह से s में 2, 5 s में कितने हैं 2 और 5 p में 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास है 5p। और इस प्रिंसिपल सेल में, 5th प्रिंसिपल सेल में 5d सब सेल भी है जो कंप्लीटली वेकेंट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारे पास है 5d जो कंप्लीटली वेकेंट है। तो यहां पर देखिए जिनोन के साथ 6 फ्लोरीन अटैच हैं। तो यहां फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम 2s2 2p5। तो फ्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखिए 6 फ्लोरीन्स में, फर्स्ट फ्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन्स s के अंदर और p के अंदर 5, 1 2 3 4 एंड 5। सेकेंड फ्लोरीन में भी सेम हो जाएगा, 1 2 एंड p में 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से 5। ठीक है, थर्ड फ्लोरीन इसमें भी सेम रहेगा, 1 2 एंड p में 1 2 3 4 5। ठीक है, फोर्थ फ्लोरीन है उसमें 1 2 और p में 5, 1 2 3 4 एंड 5। फिफ्थ फ्लोरीन है जिसमें s में 2 1 2 एंड p में 1 2
3, 4 एंड 5। और सिक्स्थ फ्लोरीन में S में 2, 1, 2 और P में 5 इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहां पर देख सकते हैं हमने सिक्स्थ फ्लोरीन एटम्स में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ कर लिया है। तो हम देख सकते हैं कि पर फ्लोरीन एटम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस तरह से। तो अगर ये 6 फ्लोरीन जिनोन के साथ पेयरिंग करना चाहते हैं तो हमें जिनोन में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं जिनोन में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होगा कि जैसे ही ये फ्लोरीन एटम्स जिनोन के कांटेक्ट में आएंगे तो जिनोन के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेशन स्टेट में जाएंगे, जिनोन के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे और हायर एनर्जी लेवल में जंप करेंगे। देखिए यहां से जो हमारे पास 5p सब शेल है, इसके ऑर्बिटल्स में जो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे और 5d सब शेल में आ जाएंगे इस तरह से। 5d जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स में ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? यहाँ पर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब प्रेजेंट हैं। अब क्या होगा कि ये फ्लोरीन के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लोरीन के हैं, ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जिनोन के साथ पेयरिंग कर लेंगे। किस तरह से? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां से फ्लोरीन ने जिनोन के साथ पेयरिंग करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पर 6 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के एक्साइट होने से अब ग्राउंड स्टेट किसमें चेंज हो गई है? एक्साइटेशन स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब ये कौन सी स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो यहां पर फाइनली स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? जिनोन हेक्साफ्लोराइड की। देखिए जिनोन, ठीक है। तो यहां पर 6 फ्लोरीन अटैच हैं। तो देखिए सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन एंड सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन। कितने फ्लोरीन हो चुके हैं? 3 and 3, 6 फ्लोरीन, ठीक है। अब यहां पर देखिए 6 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। यहां पर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा? यहां पर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर है? जिनोन हेक्साफ्लोराइड की। अगर हम यहां पर जिनोन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो देखिए जिनोन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3, sp3d3। तो यहां पर जिनोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d3। अगर हम यहां पर जिनोन हेक्साफ्लोराइड की शेप चेक करें तो शेप क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल क्या शेप हो जाएगी? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरह से हमने जिनोन हेक्साफ्लोराइड की स्ट्रक्चर को यहां पर डिस्कस कर लिया है। तो फाइनली हमने जिनोन फ्लोराइड्स XeF2, XeF4, XeF6 तीनों की स्ट्रक्चर्स को यहां पर डिस्कस कर लिया है। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली ये स्ट्रक्चर्स पूछी जाती हैं। आई होप कि आपको ये तीनों स्ट्रक्चर्स समझ में आई होंगी। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।